हेलो एवरीवन, आपका दोस्त और एजुकेटर सीए राजकीय अग्रवाल। आज की इस वीडियो से आपको बहुत मदद मिलेगी अपनी इन्वेस्टमेंट की रिटर्न कैलकुलेट करने में। अगर इन्वेस्टमेंट की इनफ्लोज और आउटफ्लोज बहुत ही सिंपल हो। इनफ्लोज क्या है? जो इन्वेस्टमेंट से आपको मिलता है। आउटफ्लोज जो पैसे आप इन्वेस्ट करते हो। अगर आउटफ्लो और इनफ्लो इतनी सिंपल हो कि मैंने 10,000 रुपए लगाए और एक साल बाद मुझे 12,000 मिल रहे हैं, तो यह रिटर्न कैलकुलेट करना इजी है। मुझे एक साल में कितना मिला? 2,000। कितनी इन्वेस्टमेंट पे मिला? 10,000। तो हम इसे कैलकुलेट करते हैं 2,000 दैट इज रिटर्न डिवाइडेड बाई इन्वेस्टमेंट 10,000 इंटू 100, तो दैट कम्स टू 20%। लेकिन जरा सोचिए, अगर आपने मल्टीपल पेमेंट की है इन्वेस्टमेंट की, आपने 10-10 हजार रुपए करके 10 साल इन्वेस्ट किए और फिर उसके बाद आपको मिलता है मान लीजिए 1,20,000 रुपए, तो ये रिटर्न कितनी है? या फिर कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट आपने की है जो जनरली इंश्योरेंस सेक्टर में भी देखने को मिलती है। आप एनुअल प्रीमियम पे कर रहे हो से 10,000 की, हर चौथे साल आपको 20-20 हजार रुपए रिसीव भी हो रहे हैं, फिर 10 साल बाद, 20 साल बाद या फिर 25 साल बाद एक लमसम पैसा 5 लाख 10 लाख भी मिल रहा है। तो अब यहां पर रिटर्न कैसे कैलकुलेट की जाए? तो बहुत सारे केसेस में हम लोग डिपेंडेंट होते थे उस इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के ऊपर जो हमें अप्रॉक्सीमेट रेट ऑफ रिटर्न बताता था। कहता था इस पॉलिसी में लगभग इतना रिटर्न आता है। तो वो लगभग वाली बात को पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं और आज की इस वीडियो में आप सीख जाएंगे एक्यूरेट रिटर्न निकालना। चलिए शुरू करते हैं। तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड बिफोर वी अप्लाई दीज फॉर्मूलाज? हम लोग ये कैलकुलेशन एमएस एक्सेल पे कर रहे हैं, जिसमें आपको डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट और अमाउंट ऑफ इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज लिखना होगा। डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट और डेट ऑफ रिटर्न, मतलब किस दिन आप पैसा लगा रहे हैं, किस दिन पैसा मिल रहा है, और आपको साथ ही साथ क्या लिखना पड़ेगा? कितना पैसा आपने लगाया और कितना पैसा मिल रहा है। डेट का फॉर्मेट क्या होगा ये मैं आपको बता दूं। आप डेट हमेशा ऐसे लिखेंगे, जैसे मान लीजिए 1/1/2020 लिखना है, 1 जनवरी 2020, तो आप लिखेंगे 1-1-20। आप डेट इस तरीके से लिखेंगे, ऑटोमेटिक से डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेगा। ये लिखेगा 01-01-2020। हमने ये नहीं लिखा था, क्या आपने नोटिस किया था? मैंने क्या लिखा था? आई राइट इट अगेन फॉर यू। मैंने लिखा था 1-1-20। तो ये इसे डेट की तरह कंसीडर कर लेगा। सपोज मैंने ऐसे लिखा, बहुत सारे लोग इस तरीके से भी लिखते हैं 1.1.20। तो ध्यान दीजिएगा, इसे ये डेट की तरह कंसीडर नहीं करेगा और आपकी कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी। तो विल यू रिमेंबर दिस? डेट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए? डैश लगाना है इंस्टेड ऑफ डॉट। नंबर 2, अमाउंट इन्वेस्टेड इज आउटफ्लो, जिसे आप हमेशा निगेटिव फिगर दिखाएंगे। जो पैसा आप लगा रहे हैं वो निगेटिव है। आपके पास से पैसे अगर जा रहे हैं तो वो निगेटिव है। जो पैसा आएगा उसे हम कहेंगे इनफ्लो और उसे आप रिप्रेजेंट करेंगे पॉजिटिव फिगर से। तो वट एवर इज कमिंग इज एन पॉजिटिव फिगर, वट एवर इज गोइंग आउट फ्रॉम यू इज निगेटिव फिगर। एक सिंपल सी कैलकुलेशन पहले देखते हैं कि 1/1/2020 को आपने 10,000 रुपए लगाए। देखिए मैंने लिखा है 1-1-20 पे माइनस 10,000, और एक साल बाद एग्जैक्टली 31/12/2020 को आपको 12,000 रुपए मिलते हैं। तो ये कितना परसेंट रिटर्न है? तो आपने कहा ये तो बहुत सिंपल है कैलकुलेट करना, 20% रिटर्न है। 10,000 रुपए पे 2,000 रुपए साल भर में आ रहा है, तो 2,000 डिवाइडेड बाई 10,000 इंटू 100 इज 20%। ये मैंने कैलकुलेट कैसे किया मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि ये फिगर कॉम्प्लिकेटेड भी तो हो सकती है, ये तो बहुत सिंपल था। आप यूज करेंगे इजिकल टू लगाएंगे यहां पे। उसके बाद आप लिखेंगे XIRR, उसके बाद लगाएंगे ब्रैकेट। एक्सेल तो खुद में सारी मदद करता है, जैसे ही आपने ब्रैकेट लगाया तो वो खुद ही बोल रहा है देखिए वैल्यूज लिखिए, पहले वैल्यूज। तो ये वैल्यूज जितनी भी है इसे सिलेक्ट कर लीजिए। ये मैंने दोनों सेल को सिलेक्ट कर लिया, जितनी भी वैल्यूज थी उसे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद लगाएंगे क्वामा।
अब देखिए खुद ही सजेस्ट कर रहा है, अब इसके बाद क्या करिए, डेट्स, कैन यू सी दिस, अब कह रहा है डेट्स को सिलेक्ट कर लीजिए। अब डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, ये रहा डेट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कॉमा लगा के गेस कीजिए, वो पता है क्या कह रहा है, गेस कीजिए रेट कितना होगा। गेस करने की जरूरत नहीं है, मत कीजिएगा गेस, ब्रैकेट को क्लोज कीजिए, एंटर लगाइए, ठीक है। और अब इसके बाद क्या कीजिए, ऊपर आपको दिख रहा है जहां पे जर्नल लिखा हुआ है, यहां पे परसेंटेज सेलेक्ट कीजिए ताकि ये परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, एंड यू विल बी हैप्पी टू सी कि यहां पे 20% आ चुका है। क्या आपने देखा? अब हम लोग एक काम करते हैं, अगर मान लीजिए हमने 10-10 हजार 2 बार दिए और फिर मुझे 24,000 रुपए मिलता है, हमने 10-10 हजार रुपए 2 बार दिए और फिर मुझे 24,000 मिलता है, तो ध्यान दीजिएगा पहला 10,000 2 साल के लिए इन्वेस्ट हुआ और दूसरा 10,000 1 साल के लिए इन्वेस्ट हुआ। देखिए ये सीरियल नंबर में नंबर ऑफ पेमेंट्स की मैं बात कर रहा हूं, 1 2 3 इज नंबर ऑफ पेमेंट। आपने 1 जनवरी 2020 को 10,000 रुपए पे किए -10,000, फिर 1 जनवरी 21 को मैंने फिर से 10,000 रुपए पे किए -10,000 और 1/1/22 को मुझे 24,000 रुपए मिल गया। तो ये रिटर्न कितना है, आइए देख लेते हैं ये रिटर्न कितना है। इज इक्वल टू लगाएंगे, लिखेंगे XIRR, इसके बाद ब्रैकेट बनाएंगे, ब्रैकेट के बाद ये कहता है वैल्यूज लिखिए, अपने आप नीचे सजेस्ट कर रहा है वैल्यूज, तीनों वैल्यूज को सिलेक्ट कर लीजिए, इनफ्लो आउटफ्लो सब, कॉमा लगाइए। अब डेट्स को सिलेक्ट कर लीजिए, मैं तीनों डेट्स को सिलेक्ट कर ले रहा हूं, ब्रैकेट को अब इसके बाद बंद कर दूंगा, एंटर मारूंगा और फिर इसको सिलेक्ट करके ऊपर से ये जो जर्नल फॉर्मेट है इसे परसेंटेज फॉर्मेट सिलेक्ट कर लूंगा, 12.78%। आई होप यू हैव सीन दिस। तो ये कितना रिटर्न आ रहा है, 12.78% का। अच्छा, व्हाट आर वी यूजिंग, हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, XIRR। क्या होता है ये XIRR, क्या है ये XIRR, व्हाट इज दिस XIRR? IRR स्टैंड्स फॉर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये जो 10,000 12,000 बन जाता है एक साल में, ये 20% पता है क्या है, IRR। ये IRR को ही एक्सेल पता है क्या बोलता है, XIRR। मे बी एक्सेल का भी जो लोगो का आइकन है आपने देखा है क्या है, X, मे बी इट इज बिकॉज ऑफ दैट कि XIRR ये इसे बोलता है। हालांकि इसका फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड IRR, बट इट्स नेवरदलेस ये कुछ भी अलग नहीं है, दिस इज व्हाट, दिस इज IRR ओनली, ये IRR है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। और कुछ कैलकुलेशन करते हैं, मजेदार कैलकुलेशन, ये देखिए 1/120 को आपने 10,000 इन्वेस्ट किए, फिर 1/121 को फिर 10,000, फिर 22 में 10,000, सेम हर साल आप 10-10 हजार रुपए देते जा रहे हो। कितनी पेमेंट आपने की, मैंने दिखाया कि आपने टोटल 10 पेमेंट की और आपको फिर उसके बाद मिल जाता है 1,30,000 रुपए। अच्छा, आप एक बात बताएंगे, ये टोटल इन्वेस्टमेंट का पीरियड कितना है, मैंने सीरियल नंबर 1 to 11 लिखा है, इज इट एन 11 ईयर्स इन्वेस्टमेंट? थोड़ा सा इसकी बात भी कर लूं आपसे, नहीं, दिस इज एन 10 ईयर इन्वेस्टमेंट। होता क्या है कि जो सबसे पहली पेमेंट होती है वो 1 साल पे नहीं होती, वो तो अभी हो जाती है ना, तो 1 साल के अंत पे तो दूसरी पेमेंट भी हो जाती है। सपोज आज कोई आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो पता है 1 साल में आप कितनी पेमेंट कर लोगे, एक अभी कर लोगे और 1 साल बाद एक और कर लोगे, राइट। तो इन मेकिंग टोटल 10 पेमेंट्स ऑफ 10,000 ईच, आपको पता है समय कितना लगता है, 9 साल, राइट। और 10वें साल आपको ये पेमेंट मिल गई 1,30,000। ये मैं पढ़ने का तरीका बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग इसे कंफ्यूज होते हैं और गलत पढ़ते हैं। वो कहते हैं 1 to 10 का मतलब हो गया 10 साल और 11वें साल मिलेगा, ऐसा नहीं होता। पहली जो इन्वेस्टमेंट होती है दैट इज एट ईयर 0। पहली इन्वेस्टमेंट कब होती है, एट ईयर 0। अच्छा, अब इसका रिटर्न कैलकुलेट करते हैं। 10-10 हजार 10 बार जमा किया और फिर 10 साल के अंत पे मुझे अगर 1,30,000 रुपए मिले, 1,20,000 जमा किया और 1,30,000 मिले तो क्या रिटर्न है, कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब यहां पे रिटर्न कैलकुलेट करना थोड़ा सा ट्रिकी है ऑन कैलकुलेटर, एज बिकॉज पहली 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट हो रही है आपकी 10 सालों के लिए, दूसरे 10,000 की इन्वेस्टमेंट हो रही है 11 सालों के लिए, फिर तीसरे 10,000 की इन्वेस्टमेंट हो रही है 10 सालों के लिए। आई होप आप समझ पा रहे हैं ये बात। तो अब रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइए दिखाता हूं आपको। यहीं पे कर लो कैलकुलेट,
इज इक्वल टू, सबसे पहले हम लिखेंगे XIRR, उसके बाद हम लगाएंगे एक ब्रैकेट। मुझे नीचे सजेशन आ रहा है वैल्यूज को सिलेक्ट कर लेने को, तो सारी वैल्यूज सिलेक्ट कर लीजिए, प्लस माइनस ध्यान से लगाइएगा, जो आप पेमेंट कर रहे हो वो माइनस होना चाहिए और जो रिसीव कर रहे हो वो फिगर के आगे माइनस का साइन नहीं होना चाहिए, मतलब वो पॉजिटिव फिगर रहेगा, लेकिन पॉजिटिव का साइन लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद कॉमा लगाने के बाद अब आप डेट सेलेक्ट कर लीजिए, वो आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप डेट लीजिए सारी। मैंने ये डेट ले लिया, ब्रैकेट को बंद कर दिया, एंटर मारा, और अब मैं ऊपर से जाके इसे जनरल की जगह इस सेल को परसेंटेज बना लूंगा। सो जस्ट सी दिस इज 4.72%। पता है ये बहुत ट्रिकी होता है, बहुत सारे केस में जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होते हैं वो भी आपको गलत रेट ऑफ रिटर्न बता देते हैं, क्योंकि जनरली ये डिफिकल्ट होता है कॉमन पर्सन के लिए कैलकुलेट करना, तो आप एक्सेल पे ये कैलकुलेशन कर पाएंगे। आइए एक और केस देखते हैं जिसमें पैसा अनइक्वल है। पहले साल 10,000 लगाया, फिर 12,000 लगाया, फिर 10,000, 10,000, 10,000, फिर 14,000 लगाया, फिर 10,000 लगाया, और भी चेंज करना हो कर लीजिए, कहीं 15,000 लगा देते हैं, यहां 15,000 लगा देते हैं, और कुछ चेंज करना है, चलिए यहां पे -9,000 करते हैं, यहां पे 9,000 लगाते हैं, ठीक है। फिर 10,000 लगाया और फिर 1.5 लाख रुपए मिले। अब कैलकुलेट कैसे करें? सेम वे, कोई परेशानी नहीं है, व्हाटएवर कोई भी सिनेरियो हो, आप बस इनफ्लो आउटफ्लो लिखिए, डेट लिखिए, सारी कैलकुलेट कर दीजिए, सेम तरीका, इज इक्वल टू XIRR, है ना बेहतरीन तरीका कैलकुलेशन का। अब हम वैल्यूज को सिलेक्ट करेंगे, सारी वैल्यूज सिलेक्ट हो गई सारी, कॉमा लगाएंगे और उसके बाद हम डेट सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट बंद, एंटर, और एंटर करने के बाद ये सेल को हम लोग जनरल सेल से एक परसेंटेज सेल बना देंगे। 5.61% का रिटर्न आ रहा है यहां पे। आई होप ये कितना डिफिकल्ट था अदरवाइज ऑन कैलकुलेटर, और हालांकि ये कैलकुलेशन साइंटिफिक कैलकुलेटर पे हो पाती है, लेकिन आई डू नॉट नो कि कितने लोगों के पास घर में साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है, तो एक्सेल वुड बी एन इजी टास्क, राइट। अच्छा, अब देखिए ये क्या है, मैंने ये केस कैसा लिया है, बहुत मजेदार केस है ये। इस केस में मैंने बीच बीच में रिसीव भी किया है सब। देखिए पहले साल 10,000 लगाया, फिर 12,000 लगाया, फिर 10,000 लगाया, उसके बाद देखिए आपको 10,000 रुपए मिले, फिर 10,000 लगाया, 14,000 लगाया, 10,000 लगाया, फिर 10,000 मिले। जनरली इंश्योरेंस पॉलिसीज में ऐसा होता है कि हर चौथे साल आपको बीच बीच में मिलता भी रहता है, राइट, होता है ना इस तरीके का। तो आप क्या कीजिए, वो पूरा जो रिसिप्ट है, जो पेमेंट है, वो सब डेट वाइज आप लिख लीजिए और फिर रिटर्न कैलकुलेट कर लीजिए। लास्ट में आपको 1.5 लाख रुपए लमसम भी मिल रहा है, तो अगेन यू विल बी यूजिंग द सेम फॉर्मूला और आप कैलकुलेशन कर लेंगे, राइट। तो ये तरीका है। अच्छा, डेट्स अगर हम चेंज कर दें तो भी कर लीजिए, कोई जरूरी थोड़ी ना है कि सारी की सारी 1 तारीख को ही पेमेंट होगी, बिल्कुल नहीं। अगर मान लीजिए अजीबोगरीब समय पे पेमेंट हो रही है, कभी 1 फरवरी को हो रही है, फिर अगली पेमेंट 2 मार्च को हो रही है अगले साल, आप डेट भी चेंज कर लीजिए, देखिए आप कौन सा मिल जाएगा। देखिए मैं चेंज कर रहा हूं यहां डेट, देखिए कहीं कहीं मैं कुछ भी कर देता हूं, 7/5/26, मतलब व्हाटएवर कुछ भी हो, आप इस तरीके से चेंज कीजिए और कैलकुलेट कर लीजिए, राइट। तो मैं चाहता हूं कि एक कैलकुलेशन आप भी करें, क्यों, होना चाहिए कि नहीं ऐसा। एक कैलकुलेशन आप करेंगे और जो केस स्टडी मैं दे रहा हूं ये अब आपके लिए है, आप इस केस स्टडी को नोट करिए, ठीक है। नोट करने में वीडियो रोक के 2 मिनट के लिए नोट कर लीजिएगा, और मैं इसमें राइट, तो ये मैंने कुछ डेट्स वगैरह चेंज की है। आपको इसका जो आंसर है, रिजल्ट है, वो आपको बताना होगा कि यहां पे रेट ऑफ रिटर्न क्या है। ये कमेंट के जरिए आप मुझे बताएंगे और इसका जवाब मैं 24 घंटे बाद दूंगा, ठीक है। तो वीडियो प्रीमियर होने के 24 घंटे बाद मैं इसका जवाब दूंगा आपको, पिन पोस्ट के जरिए वो जवाब होगा, तो आपको
आंसर चेक करने में मदद मिलेगी कि आपका आंसर सही है कि नहीं। तो प्लीज ट्राई जरूर कीजिएगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो ये जरूर बताइएगा कमेंट के जरिए कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको मदद मिली अपनी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करने में। इस वीडियो को औरों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो अनअवेयर ना रहें और किसी फाइनेंशियल एडवाइजर पे डिपेंडेंट ना हो कि आप ही रिटर्न बता दो कि इस इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कितनी आ रही है। वो खुद से अपनी रिटर्न कैलकुलेट करें और एक्यूरेट रिटर्न कैलकुलेट करें। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन प्रेस नहीं किया है, तो जरूर से कर लीजिए।